नमस्ते। मैं रेकी मास्टर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को स्वामी विशुद्धानंद रेकी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेकी मानसिक स्तर में कितना हम लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, कितना कितना बेहतर जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। पहले तो आज के दौर काफी कंपटीशन भरा, काफी चैलेंजेस, काफी फास्ट लाइफ हम सब आप जीते हैं। तो जीवन में सुविधाएं तो है, बीमारियां भी है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप स्ट्रेस कम कीजिए, एंजाइटी कम कीजिए, रात में अच्छी तरह से नींद पूरी कीजिए, ये सब कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बीमारियां इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो मन है और इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज। मेडिकल साइंस कहता है 95% डिजीज हम लोगों को जो होता है वो साइकोसोमेटिक है। मन में कुछ चलता है जिसकी वजह से शरीर में बाद में बीमारियां आता है। और रेकी में हम लोग तो मानते ही है कि मोटा मोटा जितना भी बीमारियां होता है मन के वजह से ही है। तो इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन को स्वस्थ रहना, मन को अच्छा रखना, तो ये बहुत जरूरी है। मन चंगा तो सब चंगा। तो रेकी में मन के ऊपर क्या प्रभाव? बहुत ही गहरा प्रभाव। जैसा आप लोगों को मैंने कहा है पिछले वीडियो में कि हम लोगों को शरीर में सप्त चक्र है, 7 चक्र है, यहां से अपने क्राउन चक्र से नीचे रूट चक्र तक। और ये चक्र हमारे शरीर में एनर्जी सप्लाई करता है, पावर हाउस की तरह वो एनर्जी शरीर में छोड़ता है, ऑरा में जो है। तो वही चक्र हमारे मन से बहुत ही गहरे तौर से जुड़ा हुआ है। तो कैसे? मानो मन का क्या क्या बीमारी, अभी मन का तो काफी सारे बीमारियां हैं। लोगों को क्या बीमारी? डिप्रेशन, ये तो आम हो गया है। मन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। तो जब डिप्रेशन हो गया तब हमको क्या करें कि हम लोग बोलेंगे भाई सोलर प्लेक्सस में आप रेकी करो। तो रेकी का क्या हीलिंग होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, वो बाद में आएंगे। पहले तो मोटा मोटा बता देता हूं कि हमारे जो चक्र है वो मन से डीपली कनेक्टेड है और मन के जुड़ा हुआ किसी तरह की समस्या, क्या क्या समस्या रहता है। किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसको क्या गोली दिया जाए। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं नहीं, आप इस चक्र में रेकी करो, वो चक्र मजबूत होगा, हमको एनर्जी देगा, तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। लैक ऑफ फोकस, बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमारे रेकी क्लासेस में देखा हुआ है कि जिन हस्बैंड या उनका वाइफ रेकी सीख के गए हैं तो उसको बच्चे को फिर आगे क्लास में लेके आते कि बच्चे की भी रेकी सिखाओ। बच्चा भी रेकी सीख सकता है अगर 6-7 साल हो गया और थोड़ा सा भी समझ है किसी चीज को पकड़ने के लिए, रेकी वो सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या कहा हम लोग आप लोगों को? स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, फोकस ठीक नहीं चल रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो हो रहा है, तो ये सब छोटी मोटी बातें। कुछ घटना हो गया, ऐसा जिंदगी में कुछ घटना हो गया जिसके वजह से हमको बहुत दुख हुआ और इतना दुख में घिरा हुआ है कि वो चीज से हम लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। मानो इंसान घुट घुट के जी रहा है। ऐसे केसेस में भी मैं देखा है कि रेकी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो ये तो सारी बात होगी। वो कैसे काम करता है कि हमारे ऑरा में जो चक्र है उसको हम लोग एनर्जी करता है। वो एनर्जी सेंटर, वो पूरा जितना हम लोगों का अंदर से जो मजबूती होता है, चक्र शक्तिशाली होगा तो इंसान मजबूत होगा। ये है खरा बात। अभी जब ये छोटा मोटा तो ये डिजीज नहीं है, जिसको तकलीफ होता है उसको जानता है कितना पीड़ा होता है मन के अंदर। इंसान एकदम दंग रह जाता है जब किसी के ऊपर एकदम मानो
जब कहर टूटता है तो उसको जानता कितना पीड़ा होता है। तो खैर छोटा मोटा चीज ये नहीं है, पर रेकी में ये आम बात है कि ये सब चीजों से इंसान रिकवर कर ही जाता है। कैसा है बोलो? अभी मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ। एक केस मेरे लिए आया था। टीनेज बच्ची है और उसको कुछ दुख हुआ और वो सुइसाइड अटेम्प्ट करने के लिए वो गया। तो खैर मम्मी पापा ने उसको पकड़ लिया और उसको फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए और कुछ दवाई उनको चल रहा था। तो दवाई क्या देगा? वो नर्व का दवाई देगा। अभी नर्व का दवाई जिसको लेना ही है वो अलग बात है, पर अच्छा रहता है अगर आप उसको इग्नोर कर सको तो उनके पेरेंट्स जो थे काफी शिक्षित थे, स्कूल टीचर है। तो उनका मम्मी पापा मेरे पास आए और बोले भाई बच्ची है अभी, उसको अगर एक ही करके कुछ ठीक कर सकते हो तो जैसा कि मैं कहता हूँ भाई तीन चार सिटिंग करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हर एक का उपादान अलग होता है। किसी को एक बार में सही हो जाता है, किसी को 10 बार लगता है, डिपेंड करता है वो चीजें। तो 3-4 सेशन तो वो लगता ही है देखने के लिए। तो फिर मैं गया और उसको लड़की, वो जो बच्ची थी टीनेज बच्ची, उसको मैंने रेकी शुरू किया। तो जो सेशन 3-4 दिन का बात हुआ, रेगुलर मैंने 10 सेशंस कंप्लीट किए और उस दौरान उनके जो पेरेंट्स थे, जो साइकेट्रिस्ट ने जो नर्व का दवाई दिया था उसको कम करने लगा। और मेरे को वो बोले नहीं कि उनका पेरेंट्स मुझे नहीं बोला कि मैं नर्व का दवाई कम कर रहा हूँ, डोसेज कम कर रहा हूँ। मैं गया रेकी करता रहा और जितना सेशन हम लोगों को रहा वो काफी फ्रूटफुल रहा। और शायद वो टीनेज जो बच्चे है, जब तक मैं 10 दिन उनको किया वो तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट था, क्योंकि दवाई भी डोसेज कम हो गया था, बच्ची को अच्छे से नींद भी आ रहा था, सब कुछ ठीक था। तो उसके बाद फिर आगे कुछ बात नहीं हुई, तो शायद वो टोटली रिकवर कर गए हैं। तो ये मेरे लाइफ का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। अगर अभी आप लोग पूछेंगे क्या कुछ केसेस होता है जब जिसके परिवार में वो रहता है, कुछ लोग होता है जो टोटली मेंटली रिटार्ड होता है। अभी उन केसेस में क्या होता है भाई? उन केसेस में मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूंगा, मैंने केसेस किया है तो उसमें क्या होता है, मोटा मोटा जो कुछ लोग होता है बहुत एग्रेसिव हो जाता है, टोटली मेंटली रिटायर्ड लोगों के मैं बात करूँ, एकदम पूरा मानसिकता से खत्म। शायद उनको फिर पूरा भारत में घुमा घुमा के कितना मेडिकल कंसल्टेंट्स उसको साइकियाट्रिस्ट उसको देखा हुआ है और कुछ फायदा नहीं। वो तो भाई वो जीते जी परिवार के ऊपर बोझ है। उन पेशेंट का बात मैं कर रहा हूँ और उन पेशेंट को मैंने किया हुआ हूँ, काफी दिन किया हूँ, 21 दिन का शुद्धिकरण भी किया हूँ। तो उसमें रिजल्ट मुझे उतना बढ़िया तो मुझे नहीं मिला। इतना मैंने देखा जो अगर कुछ पेशेंट होता है जो एग्रेसिव नेचर का होता है, जो बहुत ज्यादा वायलेंस या एग्रेसिव नेचर का वो होता है, वो थोड़ा सा उसमें शांत आ जाता है। तो फिर जितना दिन मैं रेकी सेशन करता हूँ तो अगर उस दौरान मैं उसको अगर कुछ ही काम के लिए कमेंट करता हूँ कि नहीं भाई ये करो, ये तुम्हारा बुरी आदत है, इसको अच्छी आदत करो, तो थोड़ा बहुत वो सुनता है। तो इतना ही मुझे रेकी से मुझे मेंटली जो इफेक्ट जो होता है, डीप इफेक्ट होता है, इतना मुझे लाभ मुझे देखने को मिला है। जो चीज है मैं आपको काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाऊंगा, जैसा मैंने बताया, मन में कुछ दुख दर्द है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ऐसा कुछ मन में कुछ दुख जो है, एंजाइटी स्ट्रेस है, रेकी में वो सब ठीक ठाक हो ही जाता है। ऐसा केसेस आम बात है, मैं भी देखा हो। आप लोग भी जब रेकी सीखेंगे या रेकी का सेशन किसी आप ओरिजिनल रेकी अगर आपको सीखने को मौका मिलता है तो इसको लाभ आपको जरूर खुद आपको समझ में आएगा। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।